हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग एक नया टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाए तो आप मानो कि शेयर का आधा बात खत्म हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जितना शेयर इशू करना चाहती है उससे अधिक एप्लीकेशन आ जाता है कंपनी के पास। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन। जैसे एग्जांपल, हम एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हम 1,00,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। तो हम क्या किए, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए कि एक्स लिमिटेड अपना 1,00,000 शेयर बेचना चाहती है, जिनको जिनको इच्छा है वो अपना एप्लीकेशन का पैसा भेजे। तो होता क्या है कि जब हम ये एप्लीकेशन का न्यूज डालते हैं तो दुनिया भर का लोगों को पता चलता है, तो दुनिया भर का लोग हमको पैसा भेजता है। तो जब पैसा आ जाता है मेरे पास तब हमको मालूम चल रहा है कि भाई मांगने के लिए 2,00,000 लोग आ गए हैं, 2,00,000 लोगों का एप्लीकेशन है। क्या कंपनी 2,00,000 दे सकती है? नहीं, कंपनी तो 1,00,000 बेचना चाहती है। तो कंपनी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बेचेगी वो कितना बेचेगी? 1,00,000 का, मतलब 1,00,000 शेयर के मालिक बनेंगे। लेकिन आ तो गया है 2,00,000। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब सवाल उठता है कि सर कंपनी के पास तो एक झमेला हो गया, 2,00,000 लोगों का पैसा आ गया है, कंपनी 2,00,000 लोगों का पैसा क्यों रखेगी जब उसको देना ही 1,00,000 है? तो कंपनी इस सिचुएशन को कैसे डील करती है यही सीखना है ओवर सब्सक्रिप्शन में। क्या रियल लाइफ में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है? बिल्कुल, रियल लाइफ में ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है। सर ओवर सब्सक्रिप्शन होता ही क्यों है? जब लोगों को पता है कंपनी 1,00,000 ही शेयर बेचेगी तो 1,00,000 लोग भेजे। हम बोल रहे हैं ये तो इम्पॉसिबल बात है। कंपनी एक्स लिमिटेड है, हम उसके अंदर शेयर खरीदना चाहते हैं, हमको कैसे मालूम चलेगा कि 1,00,000 शेयर बिक गया? किसी को मालूम नहीं चलेगा। हर कोई अपना किस्मत का पैसा भर के भेज देगा कि भाई हमको शेयर मिल जाए। तो जब हर कोई ट्राई करेगा तो जाहिर सा बात है कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ जाएंगे इन कंपैरिजन जो कंपनी देना चाहती है। और ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये टॉपिक आपको यही सिखाएगा कि कंपनी कैसे डील करती है। समझिएगा बात, कंपनी 1,00,000 शेयर बेचना चाहती है, 2,00,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी क्या करे? ऑप्शन नंबर 1, सर कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर पैसा आ गया है वो कंपनी वापस कर दे और उनको बोल दे भैया तुमको नहीं दे सकेंगे। कंपनी को बेचना है 1,00,000 शेयर, एप्लीकेशन का पैसा कितना पे आ गया? 2,00,000 पे। तो ऑप्शन नंबर 1, जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आया है, एक्सेस कितना है? 1,00,000 एक्सेस है, बेचना है 1,00,000 शेयर, 2,00,000 लोगों का एप्लीकेशन आ गया है, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 1,00,000। कंपनी उन 1,00,000 को छांट दे, बोले भाई तुमको नहीं दे सकेंगे, तुम अपना पैसा वापस ले लो। याद रखिएगा, जो भी हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब सर पैसा रिफंड कर दीजिए, ये भी तो एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट जो सेकेंड एंट्री होता है एप्लीकेशन का, सेकेंड एंट्री क्या होता था? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम बोले हां, इसी सेकेंड एंट्री में ओवर सब्सक्रिप्शन का बात खत्म हो जाना चाहिए। जैसे 2,00,000 शेयर के ऊपर हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन है 2 रुपया का, तो एंट्री क्या की है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आ गया? 2,00,000 इंटू 2, 4,00,000 रुपया आ गया। लेकिन कंपनी 4,00,000 रुपया क्या करेगी? क्योंकि वो तो बेच ही सकती है 1,00,000। तो कंपनी का पहला ऑप्शन हम बताएं, कंपनी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है उनका पैसा लौटा देगी। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों को मालिक बनाएंगे? शेयर कैपिटल, सेकेंड एंट्री मालिक बनाने का। क्या 2,00,000 लोग मालिक बनेंगे? नहीं, कंपनी तो 1,00,000 शेयर बेच सकती है, तो सर मालिक बनेंगे सिर्फ 1,00,000 लोग।
तो 1 लाख लोग का पैसा लिख देंगे, 1 लाख इंटू 2, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 2 लाख रुपया से, और जिनको हम शेयर नहीं देंगे उनका पैसा रिफंड कर देंगे। टू बैंक, जब कंपनी पैसा लेती थी तो कंपनी बैंक को डेबिट करती थी, वापस करने के समय सर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितना क्रेडिट हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा पैसा आया, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपया का। तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आता है वो वापस कर दे, ऑप्शन नंबर 1। और ये जो वापस करना है वो कब करना है? सेकेंड एंट्री में, जब मालिकों का चुनाव होता है उसी समय जिनको मालिक नहीं बनाएंगे उनका पैसा सेकेंड एंट्री में ही लौटा देंगे। रख नहीं सकती है कंपनी उस पैसे को, और ना ही वो डिले करेगी पैसा को लौटाने में। कंपनी के पास दूसरा भी ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से सोचना, कंपनी अभी कितना मांगी है? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांगी है 1 लाख के ऊपर, 2 लाख मांगने आ गए। कंपनी बोली कि हम किसी का पैसा लौटाएंगे नहीं, बल्कि हर किसी को जितना वो मांगा है उससे 50% देंगे। मतलब जो आदमी 50 पीस मांगा है उसको 25 पीस दे देंगे, जो 1000 मांगा है उसको 500 दे देंगे, और अगर 2 लाख मांगा है तो उसको 1 लाख दे देंगे। सर एक बात बताइए, कंपनी अगर ऐसा करेगी कि जितना कंपनी से मांगा गया है उसका 50% वो दे रही है, तभी तो 2 लाख लोगों को 1 लाख शेयर दे देंगे। सर जो लोग हैं वो क्यों मान जाएंगे? अगर हम किसी कंपनी को बोले हैं कंपनी जी हमको 5000 दीजिए, लीजिए 5000 का एप्लीकेशन का पैसा, और कंपनी हमको उसका 50% 2500 देगी, तो हम कंपनी को बोलेंगे भाई पैसा तो तुमको हम 5000 का भेजे थे, तुम हमको शेयर 2500 क्यों दिया? तो कंपनी का जवाब सुनिए। कंपनी बोल रहा है शेयर होल्डर जी आप मांगे तो 5000 थे, लेकिन मेरे पास उतना सारा शेयर नहीं था कि हम आपको पूरा 5 दे पाते, इसीलिए हम आपको 2500 दे दिए। शेयर होल्डर भैया पैसा तो तुम 5000 का लिया है, शेयर तुम हमको 2500 दिया है, ऐसा क्यों? कंपनी बोल रही है डरो मत, तुम हमको 5000 के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा भेजा था 3 रुपया करके, तो 15000 तुम हमको दिया था, हम तुमको मालिक बना दिए 2500 शेयर का, 2500 का, जिसका एप्लीकेशन बनता है 2005 इंटू 3 7500, भेजा है 15, कंपनी उसको एप्लीकेशन कटवा ली 7.5, तो शेयर होल्डर बोल रहा है मेरा अभी भी 7500 बन रहा है भैया, क्या करोगे उस पैसे का? कंपनी बोलती है अभी तो तुम हमको एप्लीकेशन दिए हो, अभी हम तुमसे क्या मांगेंगे? भविष्य में अलॉटमेंट। तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रखा हुआ है वो पैसा अलॉटमेंट के समय कटवा लेना। तो शेयर होल्डर बोलता हाँ ठीक ही है, आगे चल करके ऐसे भी कंपनी को पैसा देना ही था, क्योंकि 2500 शेयर का तो मालिक बने हैं ना, 2500 के ऊपर कंपनी क्या मांगेगी? अलॉटमेंट। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तब कंपनी को याद दिला देंगे कि भाई एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा हम एक्स्ट्रा दे दिए थे क्योंकि हम शेयर अधिक मांगे थे और तुम हमको शेयर कम दिया था, तो मेरा एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वहां से काट लो। तो जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास है कंपनी उसको कहां कटवा लेती है? अलॉटमेंट में। अगर मान लो इतना एक्स्ट्रा आ गया हो कि अलॉटमेंट के बाद भी आगे चला जाएगा तो फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आ जाता है और कंपनी उसको रिफंड ना करके एडजस्ट करवाती है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम लोग आने वाले इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा का मतलब होता है रिफंड नहीं करेगी कंपनी। कंपनी क्या बोल रही है कि भाई रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि तुमको हम कुछ ना कुछ शेयर दे देते हैं, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है वो पैसा हम आने वाले इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, उसमें एडजस्ट करवा देंगे। बात समझते हैं आप मेरा? तो सर एक बात बताइए, जैसे आप बोले थे कि अगर एक्स्ट्रा जो भी पैसा आता है उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड एंट्री के समय आपको या तो रिटर्न करना पड़ता है या फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रिटर्न करते थे तो टू बैंक लिख देते थे कि जिसको शेयर नहीं देंगे उसका पैसा रिटर्न कर देंगे, तो टू बैंक।
लेकिन मान लीजिए सर हम रिटर्न नहीं किए, हम एडजस्ट करवाएं, हम हर किसी को थोड़ा थोड़ा शेयर दे दिए, तो उस केस में क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हम बोले सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर मेरा पैसा एडजस्ट हो गया तो अलॉटमेंट में नाम लिख देंगे। उसके बाद अगर पैसा एक्सेस एडजस्ट हो गया तो अलॉटमेंट के बाद क्या आता है? फर्स्ट कॉल, वहां एडजस्ट करा देंगे। मतलब कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा ली है वो पैसा आने वाले कॉल में एडजस्ट करने के लिए कंपनी आने वाले कॉल का नाम क्रेडिट कर देती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सर मान लीजिए ऐसा हो कि इतना अधिक पैसा आ जाए कि कंपनी जो एप्लीकेशन का पैसा मिला उसको, वो हमको जो पैसा दिया वो सारे कॉल में एडजस्ट होने के बाद भी बच गया, तो अगर सारे कॉल में एडजस्ट होने के बाद भी शेयर होल्डर का पैसा बच जाएगा तो रिफंड करना होगा। हम समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत हो रहा है, आप मेरी बातों को उतना समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल ले लेके बनाएंगे तो हम आपको 100% इंश्योर कर देंगे कि इस चैप्टर में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी तंग नहीं कर पाएगा। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए, तो अभी तक हम लोग दो ऑप्शन डिस्कस किए। पहला ऑप्शन, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा सीधा वापस कर दे। अगर वापस कर देगी तो सर जिनका पैसा वापस करेगी, किनका पैसा वापस करेगी? जिसको हम शेयर देंगे ही नहीं। अगर हम किसी को शेयर नहीं देंगे तो उसका पैसा रखने का अधिकार नहीं है, तो उनका पैसा रिटर्न कर देंगे। सर बैंक को सेकेंड एंट्री में क्रेडिट कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन, सर हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर दे देंगे, जितना वो मांगा उससे कम दे देंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। जब प्रो राटा अलॉटमेंट कंपनी करती है तो कंपनी पैसा रिफंड नहीं करती है, कंपनी पैसा आने वाले कॉल में एडजस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जितना शेयर हमसे मांगा गया था कंपनी उससे कम दी, तो कंपनी के पास जाहिर सा बात है कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। कोई आदमी हमसे 5,000 शेयर मांगा और हम उसको 2,500 शेयर दे दिए, तो जाहिर सा बात है उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास। कंपनी वो पैसा लौटाना नहीं चाहती, कंपनी बोल रही है आने वाले कॉल में एडजस्ट कर लेना। तो आने वाला कॉल मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो कंपनी सीक्वेंस से एडजस्ट करती है। तो अगर प्रोराटा होगा तो उस केस में हम लोग सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं लिखेंगे, आने वाला कॉल का नाम लिखेंगे। जैसे अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा हो गया फर्स्ट कॉल, उससे भी एक्स्ट्रा हो गया फाइनल कॉल, और अगर सारा पैसा एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बचेगा तब हम लोग रिफंड करेंगे। ये बात हम एग्जांपल समझाएंगे। कंपनी के पास तीसरा ऑप्शन भी है। क्या? कुछ लोगों को पैसा वापस कर देंगे, कुछ लोगों को एक भी शेयर नहीं देंगे, वो जो मांगा हम नहीं दिए। ये कंपनी के ऊपर है वो किसको देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती है। तो जो लोग को हम शेयर एक भी नहीं देंगे उसका पैसा रिफंड कर देंगे, और कुछ लोगों को बोलेंगे तुमको कम कम शेयर देंगे, तो जो जितना मांगा अगर उससे कम दिए तो वो प्रोराटा करा दिया। तो प्रोराटा के केस में क्या करते थे? सर एडजस्ट करेंगे। कहां एडजस्ट करेंगे? आने वाले कॉल में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, उसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये था ऑप्शन नंबर 3। पहला ऑप्शन, जिनको हम शेयर नहीं देंगे उनका पैसा रिफंड। ऑप्शन नंबर 2, शेयर जितना मांगा है हम लोगों को उससे कम कम देंगे, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। तो वैसे केस में सर बैंक रिफंड ना कर करके एडजस्ट कर देंगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, वो हम सिखाएंगे। और तीसरा, सर कुछ लोगों को रिफंड करेंगे क्योंकि उनको शेयर नहीं देंगे, कुछ लोगों को एडजस्ट करेंगे क्योंकि उनको कम कम शेयर देंगे। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। हम लोग सभी के ऊपर आराम से क्वेश्चन बना बना के सोचेंगे। उसके बाद और कुछ हो सकता है, हम बोले फिलहाल इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या होने का चाहिए। इस पे हम लोग 4-5 एग्जाम्पल लेंगे और आज का क्लास हम लोग उसी पे समाप्त भी कर देंगे और आपके मन में ओवर सब्सक्रिप्शन का डर खत्म कर देंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप मेरे साथ लिखिएगा। आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, कौटिल्य कॉमर्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 2। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 10,000 शेयर, 10 रुपया वाला, 3 रुपया एप्लीकेशन के समय मांग रही है, 5 रुपया अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में 2 रुपया, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 14,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन 14,000 शेयर का आ गया। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? बिल्कुल। कंपनी अगर 10 बेचना चाहती है
मांगने के लिए 14,000 लोगों का एप्लीकेशन आ गया है तो शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। पहला, सर जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है उनको रिजेक्ट कर दीजिए और उनका पैसा रिफंड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, सर सबको कुछ ना कुछ दे दीजिए और प्रोराटा कर दीजिए। और ऑप्शन नंबर 3, कुछ को मना कर दीजिए, कुछ को प्रोराटा कर दीजिए। पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन आप पढ़ के पकड़ लीजिएगा वो क्या करने बोल रहा है। क्या वो सब रिजेक्ट करने बोल रहा है, प्रोराटा करने बोल रहा है, या फिर कुछ को रिजेक्ट और कुछ को प्रोराटा करने बोल रहा है? आइए पढ़े आगे। लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 14,000 शेयर, कंपनी रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन। कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन आया, कितना एक्सेस है? 4,000। 14,000 एप्लीकेशन आया, कंपनी को 10 बेचना ही है, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया है? 4,000। कंपनी बोल रही उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट कर दीजिए मतलब उनको मना कर दीजिए। तो जिनको मना कर दोगे 4,000 लोगों का एप्लीकेशन, तो उनका पैसा कंपनी रखेगी नहीं, उनका पैसा रिफंड कर देगी। और हम बोले थे सर ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सिचुएशन होता है उसका डीलिंग हमेशा सेकेंड एंट्री में हो जाता है, चाहे वापस करके चाहे एडजस्ट करके। तो सर सेकेंड वाले एंट्री में 4,000 लोगों का एप्लीकेशन 3 रुपया करके 12,000 रिफंड कर दीजिएगा। हम बोले हां। चलिए शुरू किया जाए जर्नल एंट्री। बोलो पहला एंट्री क्या लिखते थे? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला होगा? 14,000 पे, क्योंकि सर एप्लीकेशन तो 14,000 शेयर पे आया। कंपनी को पैसा मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब्ड है या नहीं। 3 रुपया करके। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 14,000 शेयर। पहला हो गया। लेकिन क्या 14,000 लोग मालिक बन जाएंगे? नहीं, कंपनी तो सिर्फ 10,000 लोगों को ही मालिक बनाएगी। तो सर सेकेंड एंट्री होता है मालिक बनाने का। बोलो क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। कितना? 42,000 रुपीज से क्रेडिट है तो डेबिट हो गया। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब मालिक। क्या कंपनी 14,000 लोगों को मालिक बना सकती है? नहीं, कंपनी तो 10,000 लोगों को बनाएगी। तो सर 10,000 लोगों को मालिक बनाइएगा। यह हुआ मालिकों का चुनाव। 10,000 इंटू 3 रुपया का एप्लीकेशन 30,000। तो सर 4,000 लोग जो मालिक नहीं बनेंगे उनका क्या करना है? क्वेश्चन तो बताया है, रिजेक्ट कर देंगे एक्सेस। जिनको रिजेक्ट करेंगे उनसे पैसा लिए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, क्योंकि सर 14,000 लोगों से पैसा ले लिए थे। तो जो 4,000 लोग हैं जिनको शेयर नहीं देंगे तो कंपनी उनका पैसा क्यों रखेगी? कंपनी उनका पैसा रिफंड कर देगी। तो जब लिए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, अब कंपनी वापस कर रही है तो बैंक क्रेडिट होगा। ये क्या है सर? ये है रिफंड। कंपनी वापस कर रही है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि सर ये एक्सेस वाला रिफंड हो गया। कितने लोगों का एक्सेस है? 4,000 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके। देखिए मैच कर गया डेबिट क्रेडिट। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। And excess application money on 4,000 shares were refunded. अब क्या होगा सर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट मांगिए पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल मांगिए पैसा मिलेगा। हम बोले हाँ। तो थर्ड नंबर पॉइंट, ये वर्किंग नहीं हुआ हम लोग के पास। थर्ड नंबर पॉइंट,
बोलो, अलॉटमेंट मांगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगेंगे? 14,000 लोगों से। क्या बात कर रहे हो? 14,000 से क्यों मांगेंगे? जो मालिक बनता है सिर्फ उनसे मांगा जाता है। मालिक कितने लोग बने हैं? 10,000 लोग। 4 को तो रिटर्न ही कर चुके हैं, तो मालिक तो सिर्फ 10,000 लोग हैं। तो जो लोग मालिक बने हैं उनसे पैसा मांगेंगे। 10,000 लोगों से अलॉटमेंट का 5 रुपया, 50,000। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। 4th नंबर एंट्री, अब पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलेगा? जो मांगे थे 50,000। बी, अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिफ्थ, फाइनल कॉल मांगो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मांगना है? 2 रुपया करके। किससे मांगेंगे? 14,000 से या 10,000 से? 10,000 से। 14 से कैसे मांगेंगे? वो थोड़ी मालिक है। जो लोग मालिक बनते हैं उन्हीं से मांगने का राइट है। तो सर जो लोग मालिक बने हैं वो तो 10,000 लोग हैं, तो 10,000 इंटू 2। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना? 20,000 जो मांगे थे। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग ये सीखे कि सर जो ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के समय मिल जाता है, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे और उनका पैसा वापस कर दे। ऐसे केस में जब रिजेक्ट कर देते हैं जिनको, उनका पैसा बैंक के नाम से क्रेडिट कर देते हैं सेकेंड एंट्री में। पहला केस सीख लिए, लिखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 2, वही क्वेश्चन लिखे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। एबीसी लिमिटेड इशू कर रही है 10,000 शेयर 10 रुपया वाला। एप्लीकेशन के समय 3 रुपया, अलॉटमेंट के समय 5 और फाइनल कॉल के समय 2। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 14,000 शेयर। कंपनी एडजस्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन विथ अलॉटमेंट। कंपनी एडजस्ट कर रही है, रिफंड उफंड नहीं कर रही है। कंपनी बोली जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है उसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब कंपनी हर किसी को कम कम शेयर दे रही है ताकि किसी को भी रिफंड ना करना पड़े। रिफंड कंपनी तब करती है जब आपको एक भी शेयर कंपनी ना दे। लेकिन कंपनी अगर आपको शेयर दे देगी, जितना मांगे हैं उससे कम भी दे देगी, तो वो क्या बोलेगा? कंपनी बोलेगा भाई भविष्य में अलॉटमेंट है, फाइनल कॉल है, वहां पे अपना एक्स्ट्रा पैसा कटवा लेना जो तुम्हें एडवांस में दिया हुआ है अभी। बात समझते हैं? तो सर इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस क्वेश्चन में यह सिखाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग ये सीखे कि सर
अगर कंपनी किसी को शेयर नहीं देती है तो सेकेंड एंट्री में बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर कंपनी सभी को शेयर दे दे और कम कम शेयर दे तो उस केस में क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट का नाम क्या लिखेंगे? बैंक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि रिफंड तो कर नहीं रहे किसी का पैसा। तो वही हम लोग को सीखना है इस क्वेश्चन में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे और जो वर्किंग हम सिखाएंगे आप एकदम वैसे ही कर रहे होंगे। सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे, एक का नाम होगा अप्लाई, एक का नाम होगा अलॉट। ध्यान दीजिएगा, कितने लोगों का एप्लीकेशन आ गया? पूरा 14,000, लेकिन कंपनी कितना दी? 10,000। इसका मतलब क्या समझते हैं सर? 14,000 मांगे, 10,000 मिला, मतलब हर एक आदमी जो 14 पीस मांगा होगा उसको सिर्फ 10 पीस मिल रहा होगा। ये रेशियो बन गया क्योंकि 14,000 एप्लीकेशन आया, कंपनी किसी को मना नहीं की, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ शेयर दे दी। तो इससे हम लोग को यह मालूम चला कि सर 14 पीस मांगे होंगे तो 10 पीस मिला होगा। तो अगर मान लो हम 14 पीस मांगे और हमको 10 पीस मिला तो जाहिर सा बात है 4 पीस का पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है मेरा, और कंपनी वो 4 पीस का पैसा लौटा नहीं रही है, वो बोल रही है आगे चल के अलॉटमेंट मांगेंगे वहां कटवा लेना। तो सर इस केस को हम लोग बोलते हैं कि पैसा क्या होगा? एडजस्ट। ये है एडजस्ट। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये पहला काम किए। दूसरा काम हमेशा करेंगे इस तरह हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। मेरे साथ साथ ध्यान से देखना है, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, बस सीखिए, समझिएगा बात। ये जो हम लोग एडजस्टमेंट का अमाउंट निकाल रहे हैं वो कब निकलता है? जब सर प्रोराटा होता है। जैसे 14,000 को 10,000 दिए तो सर प्रोराटा हो गया। ऐसे केस का क्या निकालते हैं हम लोग कि सर कितना पैसा एक्स्ट्रा है। ध्यान सोचना, 14,000 लोग अप्लाई किया होगा तो 14,000 पे ऊपर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को भेज दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ₹3 करे कितना भेज दिया? 42। लेकिन क्या कंपनी को 14,000 पे पैसा लेने का राइट है? हम बोले नहीं, कंपनी तो सिर्फ 10,000 शेयर देगी। तो कंपनी का जो एक्चुअल में सचमुच में एप्लीकेशन पे पैसा लेना चाहिए था वो किस पे लेना चाहिए था? 10,000 पे, माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3, कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 12,000। ये जो 12,000 रुपया कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये पैसा कंपनी रिफंड नहीं कर रही, वो बोल रही कि भाई आगे चलो, अभी तो आगे चल के अलॉटमेंट मांगेंगे। तो ये पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट भी क्रॉस कर गया तो फाइनल कॉल में, और फाइनल कॉल भी क्रॉस कर गया तो फिर तो सर रिफंड करना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा सर कि ये जो 12,000 रुपया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या अलॉटमेंट के भी आगे चला जाएगा? हम बोले बहुत सिंपल है। कंपनी में कितने लोग मालिक बने? 10,000 लोग। ये 10,000 जो लोग हैं उन्हीं का ये पैसा है। आगे चल के कंपनी इस 10,000 पे क्या मांगेगा? अलॉटमेंट का 5 रुपया। 10,000 इंटू 5, 50,000 मांगेगा। तो लोग क्या बोलेंगे? भाई 12,000 पहले ही दिए हुए थे, अलॉटमेंट में 50 मांग रहे हो, 12,000 वहां से काट लो। तो ये 12,000 रुपया सारा का सारा कहां कट जाएगा? अलॉटमेंट में। तो सर ये एडजस्ट हो जाएगा विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि अलॉटमेंट को क्रॉस करने के लिए 50,000 रुपया से ज्यादा होना चाहिए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सर 10,000 लोग मालिक बने हैं, उनसे आगे चल करके अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगा जाएगा, मतलब 50,000 मांगा जाएगा। 10,000 इंटू 5, 50,000। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? सिर्फ 12,000।
तो सर ये जो 12,000 है ये सारा का सारा कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये पैसा कहां जाएगा? अलॉटमेंट में। अब मेरा बात सुनना कि सर ये जो पैसा है 12,000 इसका एडजस्टमेंट कहां होगा? सेकेंड एंट्री में। तो पहला एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करेंगे कि सर पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, दूसरा एंट्री में मालिक बनाएंगे, मालिक तो 10,000 लोग ही बनेंगे। जो 12,000 रुपया एक्स्ट्रा आया है उसका नाम बैंक नहीं होगा। क्यों? रिफंड थोड़ी कर रहे हैं, आने वाले कॉल का नाम लिख देंगे कि लोग आने वाला कॉल का पैसा मिल गया। तो यहां क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में वो पैसा मिल गया है, मतलब जो पैसा अलॉटमेंट का था वो पहले ही मिल गया 12,000। बाद में कंपनी वो 12,000 रुपया अलॉटमेंट में कम मांगेगी आपसे। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो यहां पे क्या लिखना होगा? जब एडजस्टमेंट करते हैं सर तो जिस जगह पे एडजस्ट हुआ है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दीजिए। अगर रिफंड कर रहे होते तो बैंक लिख देते, रिफंड तो कर नहीं रहे, पैसा क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो सर कहां एडजस्ट कर रहे हैं? बोले अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा सारा पैसा, इसीलिए यहां क्या लिखा जाएगा? एडजस्ट अलॉटमेंट का नाम। बात ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा स्क्रीन को भी ठीक करें ताकि आप देख सके। चलिए सबसे पहला एंट्री मेरा वही पहला एग्जांपल का ही है। पहला एंट्री क्या होगा? सर 14,000 लोग एप्लीकेशन का पैसा ले लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 14,000 इंटू 3 42,000। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए और मालिक बनाइए। तो 42,000 रुपया मिला था, 30,000 का मालिक बन जाएंगे और बाकी पैसा रिफंड नहीं करना है, एडजस्ट कर दिए। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट? 12,000। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो जाहिर सा बात है आगे चल करके जो पैसा हमको अलॉटमेंट का मिल चुका है उतना पैसा कम मिलेगा, क्योंकि जो लोग पैसा दे चुके वो दोबारा थोड़ी देंगे। चलो आगे बढ़े। तीसरा एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000 मांगे। क्या 50,000 मिलेगा? हम बोले सर अलॉटमेंट में 50,000 ही मिलेगा, 12,000 पहले ही मिल चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय आप एडजस्ट करा दिए थे। तो जाहिर सा बात है जब शेयर होल्डर के यहां चिट्ठी पहुंचेगा, 50,000 का चिट्ठी पहुंचा, शेयर होल्डर बोला भैया 50,000 का चिट्ठी भेजा है, तो कंपनी बोला डरो मत, तुम 12,000 पहले ही दे चुका है, अब कितना पैसा वो देगा? हम बोले सर 50 नहीं देगा, अलॉटमेंट में 50 मांगे, ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 12। तो जो मिल चुका है उसको माइनस कर दीजिएगा। 50,000 मांगे, जो मिल चुका है वो माइनस, तो सर 38,000। आई होप आप समझ रहे हैं। क्लियर कि हाँ सर, क्या अलॉटमेंट में जितना मांगे थे उतना मिला या नहीं मिला? नहीं सर उतना तो नहीं मिला, उतना ही मिला दोस्त। 12,000 यहां पे है और 38 यहां पे मिला, तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिला है। एडजस्टमेंट को समझिए, जो पैसा पहले ही मिल चुका है वो दोबारा थोड़ी मिलेगा। मेरा काम था कि अलॉटमेंट में 50 मांगे, हम बोल रहे हैं मिला भी 50 है। आप ध्यान से देखो, जो अलॉटमेंट का पैसा पहले मिल चुका है वो दोबारा थोड़ी मिलेगा, तो 50 में 12 पहले ही दे चुका है, तो बचा कितना? 38 मिल गया आपको। उसके बाद फाइनल कॉल मांगने का एंट्री 10,000 लोगों से 20,000 और मिल जाएगा 20,000। तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल। और कंपनी का ऑप्शन नंबर 2 भी आपको सिखाएं कि सर अगर कंपनी एडजस्ट कराती है तो रिफंड नहीं करते हैं, एडजस्ट कराने वाले केस में आने वाले कॉल का जो आने वाला इंस्टॉलमेंट है जहां पे पैसा एडजस्ट हो रहा है वहां पे एडजस्टमेंट लिख देते हैं। डाउट नंबर 2 दिमाग से निकाल लीजिए। सर ऐसा हो सकता है कि ये 12,000 हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कराएं? नहीं, सीक्वेंस एडजस्टमेंट होता है। यहां कोई चॉइस नहीं चल रहा है कि शेयर होल्डर बोले नहीं तुम अलॉटमेंट में मत करो, फाइनल कॉल में करना, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन में जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है अगर कंपनी उसको रिफंड नहीं करती है तो सबसे पहले वो एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट सारा का सारा एडजस्ट हो जाए तब जाता है वो फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल सारा एडजस्ट हो जाए तब जाता है वो फाइनल कॉल में, और अगर फाइनल कॉल भी सारा एडजस्ट हो जाए तब जाता है वो रिफंड में कि हाँ भाई
सारा पैसा एडजस्ट होने के बाद भी बच रहा है तो बचा हुआ पैसा रिफंड कर देती है कंपनी। बात समझते हैं आप मेरा? लिखिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसके ऊपर। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़े। लिखा है XYZ लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 शेयर 10 रुपया वाला। 2 रुपया एप्लीकेशन में मांग रहा है, 3 रुपया अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल के समय 5 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। लो, कंपनी को बेचना है 20, एप्लीकेशन आ गया है 30। ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वेयर मेड एज फॉलोज। कंपनी कुछ इस तरह से शेयर्स दे रही है लोगों को। एप्लीकांट फॉर 5,000 शेयर फुल अलॉटमेंट, मतलब जो लोग 5,000 शेयर मांगे थे उनको हम पूरा 5,000 शेयर दे दिए। तो क्या जो आदमी हमसे 5,000 मांगा तो वो हमको एप्लीकेशन का पैसा 5,000 पे भेजा, हम उसको 5,000 दे दिए। तो क्या इस आदमी के साथ कुछ भी पैसा का ज्यादा या कम हुआ है? नहीं। 5,000 मांगा, 5,000 अगर दे ही दिए तो सर उसके साथ कोई झमेला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन का पैसा 5,000 पे भेजा और हम उसको 5,000 शेयर का मालिक बना दिए, तो उससे तो कुछ एक्स्ट्रा मिला ही नहीं हमको। तो इस आदमी के साथ, पहले नंबर वाले के साथ कोई झमेला नहीं। नंबर 2 पढ़ो। एप्लीकांट फॉर 20,000 शेयर गेट्स 75% अलॉटमेंट। जो 20,000 शेयर हमसे मांगा उसको हम 75% दिए। 20,000 का 75% 15,000। तो मांगा 20, मिला 15, तो क्या उसको हम शेयर कम दिए? बिल्कुल। क्या इसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? हां। जिनको हम लोग कम कम शेयर देते हैं उनका पैसा क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। 20,000 मांगा तो ऑफकोर्स ये एप्लीकेशन का पैसा 20,000 पे भेजा, लेकिन हम उसको सिर्फ 15,000 शेयर दिए, तो जाहिर सा बात है 5,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा फालतू आ गया। क्या ये पैसा हम रिफंड करेंगे? नहीं। ये पैसा क्या करेंगे? आने वाले कॉल में एडजस्ट, अलॉटमेंट में, उसके बाद फाइनल कॉल में। और लास्ट, बैलेंस एप्लीकांट, जो बचा हुआ लोग है उनको जीरो अलॉटमेंट, उनको हम कुछ नहीं दिए। तो जिसको हम कुछ भी नहीं देंगे क्या उसका पैसा एडजस्ट करा सकेंगे? नहीं। एडजस्ट तो तब होगा जब किसी को जितना वो मांगा हो उससे कम शेयर दे, मतलब शेयर देना पड़ेगा, तभी तो एडजस्टमेंट का बात होगा। लेकिन जिसको हम शेयर दिए ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे कि तुम्हारा पैसा कहां एडजस्ट होगा? वो बोलेगा नहीं, जब हम मालिक ही नहीं है कंपनी में तो मेरा आगे चल के बनता ही नहीं है कुछ। तो सर जिसको हम लोग कुछ भी नहीं दिए उसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट और रिफंड कहां पे होता है? सेकेंड नंबर एंट्री में सर। जो एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री है जिसमें मालिकों का चुनाव होता है, वहीं पर हमको रिफंड भी करना पड़ता है और वहीं पर हम लोगों को एडजस्ट भी करना पड़ता है। चलिए मेरे साथ आराम से पहले सीखना है, उतारना शुरू नहीं करना है। हम आपको बोलेंगे कब बनाना है आपको। सबसे पहले करेंगे वर्किंग, जैसे हम करेंगे वैसे आप भी कर रहे होंगे। वर्किंग, पहला वर्किंग क्या होगा? अप्लाई और अलॉट। 3 तरह के लोग हैं। पहला 5,000 अप्लाई किया, उसको पूरा कितना मिल गया? 5,000 कि सर ये था पहला आदमी। दूसरा आदमी 20,000 एप्लीकेशन किया, इसको कितना मिला? 75%, 15,000। क्या इसके साथ एडजस्टमेंट होगा? हां, इसका पैसा एडजस्ट होगा। और तीसरा बैलेंस। सवाल उठता है सर बैलेंस कैसे निकालेंगे? हम बोले टोटल एप्लीकेशन 30,000 का आया था, अभी तक तो 25,000 हुआ है, तो बैलेंस कितना बच गया? 5,000। अप्लाई वाला जोड़ के पूरा एप्लीकेशन के बराबर बन जाना चाहिए 30,000। इसको कितना दिए? इसको तो सर 0 दिए, नील। तो 5,000 जो मांगा उसको कुछ नहीं दिए, उसका पैसा क्या एडजस्ट होगा? नहीं, उसका पैसा तो रिफंड होगा। और आप देखो एप्लीकेशन 30 था, जोड़ के 30 बन गया। कंपनी को बेचना 20 था, 20 बन गया। अब हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिख देते हैं। एप्लीकेशन कितने का है? 2 रुपया। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपया। और फाइनल कॉल कितने का है? 5 रुपया।
एडजस्टमेंट किसमें होगा? बी वाले के साथ, ना ए के साथ ना सी के साथ। सी वाले का रिफंड है, ए वाले का ना एडजस्ट है ना रिफंड है। क्यों? क्योंकि सर जो ए कैटेगरी में आदमी है 5,000 मांगा, 5,000 मिल गया, तो उससे तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ मिला ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किसके साथ है? एडजस्ट वाले के साथ। तो सर जो आदमी मांगा 20 उसको मिला 15,000, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आ गया। वो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। कहां? आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में। सबसे पहले अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल, मतलब सीक्वेंस में चलना है। तो जो एडजस्ट वाला कॉलम है उसी के लिए सेकेंड वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ। ये पैसा कहां एडजस्ट हो सकता है? अलॉटमेंट में या फिर कॉल में। चलिए, सबसे पहले ये जो वर्किंग बन रहा है किसके लिए बन रहा है? सर एडजस्ट के लिए। तो बस इसी के बारे में सोचना है। 20,000 जो एप्लीकेशन किया है वो जाहिर सा बात है 20,000 के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया होगा, ये इस उम्मीद के साथ कि उसको 20,000 मिलेगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना? 20,000 एप्लीकेशन का 2 रुपया, 40,000। हम ठीक बोल रहे हैं कि सर इसके बारे में सोचना है, ना ए के बारे में ना सी के बारे में। ये जो वर्किंग है एडजस्ट निकालने का वो सिर्फ इसके लिए हो रहा है। तो इसके बारे में सोचो, 20,000 वो अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन का पैसा कितना भेज दिया? 40। लेकिन क्या एक्चुअल में उसको 40,000 रुपया भेजना चाहिए था? नहीं, वो तो मालिक कितने का बना है? 15,000 का। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलना चाहिए था 15,000 पे। तो सर माइनस कीजिए एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 15,000 इंटू 2, कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? एक्सेस अमाउंट आ गया है 10,000 का। अब ये 10,000 कहां जाएगा? हम बोले सर एडजस्ट कर दीजिएगा। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो ये पता लगाना होगा ना कि ये 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट सारा का सारा हो जाएगा या अलॉटमेंट क्रॉस कर देगा। तरीका क्या है? एडजस्ट का बात चल रहा है। जिस आदमी को 15,000 शेयर मिला है उससे आगे चल के 3 रुपया अलॉटमेंट का कितना मांगेंगे? 45,000। जबकि उसका एक्स्ट्रा कितना पैसा है? 10,000। तो 45,000 मांगना है अलॉटमेंट का, 10,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। तो जाहिर सा बात है ये जो 10,000 रुपया है ये सारा का सारा अलॉटमेंट में घट जाएगा। उसके बाद भी हम उससे कितना मांग रहे होंगे? सर 35। तो अब भी मांगना होगा। तो ये जो एक्सेस पैसा आया है किसमें एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट क्रॉस नहीं कर पाएगा। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। तो ये निकल गया हम लोग का दूसरा बात। तीसरा बात, रिफंड। क्या कुछ रिफंड करना होगा? रिफंड किसको करते हैं? जिसको एक भी शेयर नहीं देते। क्या ऐसा कोई है? हां, 5,000 लोग ऐसे हैं जिनको हम एक भी शेयर नहीं दिए। तो सर 5,000 इंटू 2 रुपया रिफंड कर दीजिए। 10,000 रुपया रिफंड करना होगा। ये था हम लोगों का वर्किंग। सर ये पहला वाला आदमी के साथ कुछ नहीं होगा। हम बोले कैसा बात कर रहा है? तुम ही सोचो, तुम हमसे 5,000 शेयर मांगा, हम तुमको 5,000 शेयर दे दिए। तो जब तुम हमसे मांगा 5,000 तो एप्लीकेशन का 2 रुपया करके 10,000 रुपया भेजा। हम तुमको 5,000 एप्लीकेशन के बदले पूरा 5,000 शेयर दे दिए। तो तुमसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मिला है हमको तो तुमसे जेन्युइन पैसा मिला है। कंपनी को तो जेन्युइन पैसा मिल गया। कुछ एक्स्ट्रा मिलता तो एडजस्ट करते, और अगर शेयर नहीं देते तो रिफंड करते। तो पहला जो ए नंबर है 5,000 के बदले 5,000, उसके साथ तो कोई झमेला है ही नहीं। बात ठीक। चलिए, ये था वर्किंग का बात। अब आते हैं सोल्यूशन में।
बोलो पहला एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा कितने लोगों से? सर 20,000 लोगों से। कैसा बात कर रहा है? 30,000 एप्लीकेशन है सर। यहां पे तो आप सारा काम 20,000 पे किए थे। हम बोले ये जो वर्किंग करते हैं, ये वर्किंग हम लोग करते हैं उनके लिए जिनका पैसा एडजस्ट होगा। यहां पर 3 जो ABC आपको दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बी जो 20,000 लोग हैं उनको 15,000 मिला, तो उनका एडजस्टमेंट किया गया है। ये एडजस्टमेंट हमेशा उनके लिए होता है जिनका पैसा एडजस्ट होता है और किसी के लिए नहीं। एंट्री करने आएंगे तो एप्लीकेशन का मतलब क्या? जितने लोगों से पैसा मिला है सबका पैसा आया होगा मेरे पास, तो एप्लीकेशन तो 30,000 मिला होगा। 30,000 इंटू 2 रुपया, तो 60,000 रुपया मिल गया होगा। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन being application money received on 30,000 शेयर। पहला एंट्री हो गया। एंट्री नंबर 2। दूसरा एंट्री क्या? सर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए और मालिक बनाइए। कितने लोग मालिक बनेंगे जी? 30,000 नहीं, सिर्फ 20,000 लोग। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 60,000 रुपया से पहला एंट्री में क्रेडिट था, 60 से डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 कितना आएगा? मालिक कितने लोग बनेंगे? सिर्फ 20,000 लोग। एप्लीकेशन का 2 रुपया, 40,000। रिफंड हुआ है? हां, कितना? 10,000 टू बैंक। रिफंड के लिए क्या लिखते थे? बैंक। क्रेडिट में लिख दिए कि सर ये रिफंड हो गया। कितने लोगों का रिफंड है? 5,000 लोगों का 2 रुपया करके, हालांकि वो निकाल चुके हैं। क्या कुछ एडजस्ट हुआ है? हां। कितना एडजस्ट हुआ है? 10,000। कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट। तो सर अलॉटमेंट का नाम लिख दीजिए। तो जो अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हो गया है, इसका मतलब सर अलॉटमेंट के समय 10,000 रुपया कम मिलेगा। हम बोले ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 10,000 मिल चुका है। तो अलॉटमेंट के समय जितना मांगेंगे उसमें से ये 10 ऑलरेडी मिल चुका है, तो मिलने वाले एंट्री में ये 10,000 घटा देंगे हम लोग। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिए। तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड एंट्री। अब हम वर्किंग को मिटा रहे हैं, पहले आप यहां तक लिखिए। थर्ड नंबर क्या होगा? सर अब अलॉटमेंट मांगिए 3 रुपया का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किससे मांगेंगे? सर मालिक। मालिक तो 20,000 लोग हैं, 3 रुपया करके 60,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मांगे हैं, अब मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताइए 60,000 मांगे हैं, क्या 60,000 लिख दे? नहीं सर, 10 तो पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट का। आपको अलॉटमेंट का मिलेगा 60 ही, लेकिन 10 पहले ही मिल चुका है, तो अब और कितना मिलेगा? 50। 60 माइनस 10। आई होप आप समझ रहे हैं कि हां सर, अलॉटमेंट का पूरा ही पैसा मिल रहा है आपको। 10 पहले मिल चुका था, तो 50 अब मिलेगा। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
5th नंबर एंट्री, फाइनल कॉल मांगने का। पहले मांगो फिर मिलेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किससे मांगेंगे? मालिकों से। मालिक तो 20,000 शेयर के हैं, 5 रुपया करके 1 लाख। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1 लाख मांगे हैं, क्या फाइनल कॉल का भी कोई पैसा पहले मिल चुका है? नहीं, अलॉटमेंट का मिला था, वो तो एडजस्ट करा दिए। तो सर फाइनल कॉल पूरा मिलेगा फिर 1 लाख। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हुआ हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ें। DEF लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। DEF लिमिटेड जो है वो 20,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपया वाला। एप्लीकेशन में 5 रुपया मांगी है, अलॉटमेंट में 1 रुपया और फाइनल कॉल में 4 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर, 50,000 शेयर्स का पैसा आ गया। अलॉटमेंट वेयर मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। एप्लीकांट फॉर 2,000 शेयर गेट फुल अलॉटमेंट, जो 2,000 एप्लीकेशन मांगे थे उनको पूरा 2,000 शेयर दे दिए, तो सर इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकांट फॉर 43,000 शेयर गेट 18,000 शेयर, जो 43,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किए थे उनको सिर्फ 18,000 शेयर मिला। बैलेंस एप्लीकांट गेट 0 अलॉटमेंट, और बचा हुआ लोगों को कुछ भी नहीं दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग। पहला वर्किंग क्या करते थे बताओ तो? सर वही अप्लाई अलॉट। ये हमेशा हम लोग करेंगे जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा। सबसे पहला ए, 2,000 जो अप्लाई किया है उसको पूरा 2,000 मिल गया, तो सर इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर, जो लोग 43,000 मांगा उसको कितना मिला? 18, सर इसके साथ ही दिक्कत होगा, एडजस्ट। और सी, जो बैलेंस बच गए, कैसे निकालेंगे बैलेंस? हम बोले सर अप्लाई जोड़ के होना चाहिए 50,000, ये एप्लीकेशन, और अलॉट जोड़ के होना चाहिए कितना? 20,000। 50,000 में ए और बी मिलाकर के 45 हो गया, तो बैलेंस कितना एप्लीकेशन बच गया? 5,000। इसको कितना मिलेगा? सर नील, इसको तो मिलेगा 0। जोड़ के देखो 20,000, पहला काम खत्म। एप्लीकेशन कितने का है? 5 रुपया। अलॉटमेंट कितने का है? 1 रुपया। और फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपया। वर्किंग नोट नंबर 2 नंबर का वर्किंग किसके लिए बनेगा? सर सिर्फ एडजस्ट के लिए। जिसको हम लोग एक भी शेयर नहीं दिए हैं उसका तो रिफंड है, और जो 2,000 मांगा और उसको पूरा मिल गया उसके साथ तो कोई बात ही नहीं करना है। तो चलिए, 43,000 वाला को 18,000 शेयर मिला है, उसका पैसा क्या होगा? एडजस्ट होगा। कहां? आने वाले इंस्टॉलमेंट में। और जिसको एक भी नहीं दिए उसको तो रिफंड कर देंगे। तो सर जो बी नंबर है जिसका पैसा एडजस्ट करना है उसके लिए वर्किंग होगा। वर्किंग का नाम बताओ? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ, कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में और जो भी कॉल है उसमें। किसके लिए हो रहा है ये वर्किंग? बी वाला। ध्यान से,
जो लोग 43,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किए उनको कितना मिला? 18,000। मतलब वो 43,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा भेजे, लेकिन उनको मालिक बनाया गया सिर्फ 18,000 शेयर पे। तो जाहिर सा बात है, जब वो 43,000 शेयर मांगे होंगे तो एप्लीकेशन का पैसा 43 पे आ गया होगा। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा इन लोगों से, वो तो 43 पे आया होगा, 5 रुपया करके, 2,15,000। लेकिन क्या एक्चुअल में 43 पे एप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए? नहीं सर, एप्लीकेशन का पैसा तो कंपनी का बनता है सिर्फ 18 पे, क्योंकि उनको कितना मिला है? सिर्फ 18,000 शेयर। तो कंपनी के नजर में एक्चुअल में तो एप्लीकेशन 18,000 पे है, जो आता है 90,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 1,25,000। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी क्या करेगी? सर, ये एक्स्ट्रा पैसा आने वाले कॉल में एडजस्ट करवा देगी। तो आने वाला कौन कौन सा है? अलॉटमेंट 1 रुपया का। जिस आदमी को 18,000 मिला है उसका कितना पैसा रखा हुआ है कंपनी के पास? 1,25,000। 18,000 वाला हम शेयर होल्डर है, हम कंपनी से पूछ रहे, कंपनी भैया मेरा 1,25,000 लौटा दो। कंपनी बोल रही है नहीं नहीं, लौटाएंगे नहीं, आने वाले कॉल में एडजस्ट करवा देंगे। तो आने वाला कॉल है अलॉटमेंट 1 रुपया का। 18,000 इंटू 1 कितना रुपया बनता है? 18,000 रुपया। कितना एक्स्ट्रा दिए हुए हैं? 1,25,000। तो सर, अलॉटमेंट का सारा पैसा कट जाएगा, उसके बाद भी बच जाएगा पैसा। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। 18,000 हमको मिला है, 1 रुपया करके कंपनी काट लेगी, उसके बाद भी 1,07,000 बच गया। हम कंपनी से पूछ रहे हैं, कंपनी भैया अभी भी 1,07,000 है। कंपनी बोली डरो मत, अभी तो फाइनल कॉल भी मांग लेंगे। तो सर, फाइनल कॉल भी कंपनी एडजस्ट कराएगी। क्या ये 1,07,000 सारा का सारा फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले 18,000 हमको शेयर मिला है, फाइनल कॉल है 4 रुपया का, तो 18,000 इंटू 4 72,000। इतना ही एडजस्ट हो पाएगा, अभी भी पैसा बच गया। 35,000 हम कंपनी को बोल रहे हैं, कंपनी भैया अब तो फाइनल अकाउंट भी ले लिया, अभी भी 35 मेरा निकलता है, क्या कंपनी इसके बाद भी कोई कॉल करेगी? नहीं, सारा कॉल कर ली। कंपनी बोलेगी हां, ये पैसा तुम वापस ले लो। ये निकला रिफंड। आप समझ रहे इस वर्किंग को क्यों सिखाना चाहते हैं हम? कि सर आपको सीखना होगा कि पैसा कैसे कैसे एडजस्ट होता है। अब तो सर ये वाला काम खत्म। इस आदमी का 35,000 का रिफंड होता है जो बैंक के नाम से रिफंड करना पड़ेगा। एक और आदमी है C नंबर, उसका भी रिफंड होगा। तो क्या हम लोग टोटल रिफंड निकाल दें? टोटल रिफंड हम बोले ये 5,000 वाला जो आदमी है उसका 5 रुपया रिफंड होगा, 25,000। और ये जो बी कैटेगरी का आदमी है उसका भी 35,000 रिफंड होगा। टोटल रिफंड कितना करना पड़ेगा? 60,000। ये हुआ हम लोग का वर्किंग। बात ठीक। तो इसमें लोग क्या देखे कि सर 2 जगह एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में भी, फाइनल कॉल में, उसके बाद भी पैसा बच गया, क्योंकि उसके बाद कंपनी कोई कॉल कर नहीं सकती है, सारा कॉल कर ली है, तो बचा हुआ पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। आइए अब आते हैं एंट्री में। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। कितना, किस पे मिलेगा? 2,000 पे, 43,000 पे, 5,000 पे कि 50,000 पे? 50,000 पे, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो 50,000 पे ही आया है। तो सर 50,000 इंटू 5, 2,50,000। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री, मालिकों का चुनाव, एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में भेजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन कितने का है? 2,50,000। लेकिन क्या मालिक 2,50,000 लोग बनेंगे? नहीं, मालिक तो सिर्फ 20,000 लोग बनेंगे। तो मालिक में तो सर 20,000 इंटू 5, 1,00,000। क्या कोई रिफंड है? हां। कितना रिफंड है? 60,000। ये रिफंड है। ये क्या है? रिफंड। क्यों रिफंड कर रहे हैं सर? कुछ लोगों का इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया था कि उनका सारा शेयर का पैसा काटने के बाद भी पैसा बच गया, वो रिफंड करना पड़ेगा। और कुछ लोगों को हम शेयर दिए ही नहीं, उनका पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। दोनों मिला के 60,000। बोले ठीक। क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कहां एडजस्ट हुआ है सर? अलॉटमेंट में 18,000, फाइनल कॉल में 72,000। तो सर दोनों का नाम लिखेंगे? बिल्कुल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट? 18,000। कि सर अलॉटमेंट का 18,000 का पैसा पहले ही मिल गया। और फाइनल कॉल ये कितना? 72,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये हम लोग क्या सीखे कि सर एडजस्टमेंट और रिफंड दोनों का एक अच्छा और यूनिक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए। अभी इसके बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा, फिर मिलेगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, फाइनल कॉल मांगा जाएगा और मिलेगा। अब ध्यान सोचना, जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो मांगने के समय तो पूरा 20,000 लोगों से मांगेंगे, क्योंकि मांगते किनसे है? जो मालिक है। 50,000 लोग मालिक थोड़ी है, मालिक तो सिर्फ 20,000 लोग बने हैं। तो सर मांगा जाएगा 20,000 इंटू 1। मिलने के समय ये 18,000 क्योंकि पहले ही मिल चुका है सर, तो जितना मांगे हैं उसमें से ये पैसा माइनस कर देंगे। फिर फाइनल कॉल मांगा जाएगा कितने लोगों से? 20,000 लोगों से, 4 रुपया करके। और मिलने के समय ये 72 माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा पहले ही मिल चुका है। तो जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है दोबारा थोड़ी मिलेगा, वो तो घट के ही मिलेगा हमको। बात समझ रहे हैं आप मेरा? लिखिए। चलो तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किन से मांगेंगे? ओनर से। ओनर तो सिर्फ 20,000 लोग हैं, तो सर 20,000 इंटू अलॉटमेंट का 1 रुपया। ₹20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा एंट्री, पैसा मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 20,000 रुपया मांगे हैं, क्या हमको 20,000 ही मिला है? हम बोले हां सर आपको 20,000 ही मिलेगा। 18,000 पहले ही मिल चुका है, तो 20 में 18 मिल चुका है, तो एक्स्ट्रा कितना और मिलना है? 2,000 मिल गया। 20,000। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट में 2 मिला, अलॉटमेंट में 20 ही मिला है। 18,000 बस समय से पहले मिल गया था और बाकी का 2 अब मिला है। 20,000 जो डिमांड किए हैं उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सर जो अलॉटमेंट पहले ही मिल चुका है, जो हम लोग यहां एंट्री में क्रेडिट कर चुके हैं, उसको माइनस कर देंगे। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। पांचवा, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
क्या 50,000 शेयर पे मांगेंगे? नहीं, सिर्फ मालिकों से मांगा जाता है। मालिक तो सिर्फ 20,000 नंबर के हैं, 4 रुपया करके 80,000। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6, अब पैसा मिलेगा। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 80,000 मिलेगा। हम बोले सर ऑल टुगेदर 80,000 ही मिलेगा, 72 पहले ही मिल चुका है। तो 80 मांगे हैं, 72 पहले मिल चुका है, तो एडिशनली अब तो सिर्फ 8,000 ही मिलना है। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये हुआ हम लोग का एक अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। देखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चले। लिखा है PQR इशू किया है 30,000 शेयर 10 रुपया वाला 12 रुपया पे। 10 का चीज 12 पे, मतलब 2 रुपया का प्रीमियम। 4 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया का अलॉटमेंट, फाइनल कॉल 5 रुपया का। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने का आ गया है? 80,000। बेचना कितना है कंपनी को? 30,000। अलॉटमेंट वेयर मेड एज फॉलोज। एप्लीकांट फॉर 5,000 शेयर गेट फुल अलॉटमेंट। एप्लीकांट फॉर 65,000 शेयर गेट 25,000 शेयर। बैलेंस एप्लीकांट गेट 0 अलॉटमेंट। तो सर फिर से वही कहानी है, बोल रहा है एंट्री कीजिए। क्वेश्चन में नया बात क्या है? प्रीमियम। अब सवाल उठता है कि सर जो 2 रुपया का प्रीमियम है वो एप्लीकेशन में है या अलॉटमेंट में है या फाइनल कॉल में है? क्वेश्चन तो बताया नहीं है, तो हम आपको बता के रखें। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि प्रीमियम का पैसा कहां है, तो फिर एक्चुअल में कहां लेते हैं हम लोग? अलॉटमेंट के अंदर। तो सर जो अलॉटमेंट 3 रुपया का दिख रहा है वहां पे 2 रुपया का प्रीमियम है, तो एक्चुअल में अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है? 1 रुपया, और 2 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। बात ठीक। चलिए शुरू किया जाए। पहले क्या करते हैं? वर्किंग। पहला वर्किंग, अप्लाई अलॉट। जो लोग 5,000 मांगे, कैटेगरी ए के लोग, उनको पूरा 5,000 मिल गया, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैटेगरी है जो 65,000 मांगा, उसको कितना दिए? 25,000। तो सर ये होगा एडजस्ट। झमेला इसी के साथ है, इसी के लिए वर्किंग बनता है। और तीसरा बोला है जो बैलेंस है। सब मिला के मेरे पास एप्लीकेशन होना चाहिए 80 और अलॉटमेंट कितना करना है? 30। तो 80 में 70 खत्म, तो बचा कितना? 10,000। इनको कितना दिए हैं? नील, 0। तो सर इनका पैसा होगा रिफंड। एप्लीकेशन है 4 रुपया का, अलॉटमेंट है 3 रुपया का, और फाइनल कॉल कितने का है? 5 रुपया का। सब मिला के कितना हो रहा है? 12। प्रीमियम कहां पे है? कुछ नहीं बोला है, तो अलॉटमेंट के अंदर है। दूसरा नंबर वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ। ये वर्किंग जो बनाते हैं, क्या ये सबके लिए बनता है? ना, जो एडजस्ट वाला कॉलम है सिर्फ उसके लिए, मतलब बी वाला के लिए, जहां उसमें एडजस्ट हुआ है। ना रिफंड के लिए ना फुल के लिए, बस एडजस्ट के लिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। सबसे पहले इसके लिए सोचना है, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसी में एडजस्ट है। 65,000 लोग शेयर का एप्लीकेशन का पैसा भेजा, लेकिन उसको मिला कितना है? 25। तो सर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिल गया 65 पर। 65,000 पे 4 रुपया करके
2,60,000, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा इस पे बन ही नहीं रहा है। एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा 65,000 पे नहीं 25 पे, क्योंकि उसको मिला ही 25 है, तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है वो तो 25 पे बनता है, 1,00,000 रुपया। कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? 1,60,000। ये है एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट कहां जाएगा? सर ये एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में, या फिर उसके बाद अगर पैसा और आगे चला गया तो फाइनल कॉल में, और अगर फाइनल कॉल भी क्रॉस करा दिया तो रिफंड करना पड़ेगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखे थे। आओ देखते हैं ये 1,60,000 अलॉटमेंट क्रॉस करेगा या नहीं। बी वाला 25,000 लोगों को शेयर दे चुके हैं, 65 मांगा 25 मिला, तो जाहिर सा बात है वो अपना एक्सेस पैसा मांग रहा है। हम बोले देंगे नहीं, एडजस्ट करा देंगे। तो आगे चल के इस 25,000 लोगों से अलॉटमेंट का कितना मांगेंगे? 3, तो सर 75,000 रुपया मांगेंगे। उसका एक्स्ट्रा कितना है? 1,60,000। क्या सारा का सारा अलॉटमेंट कट जाएगा? हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट तो सिर्फ 75,000 का है, जबकि एक्सेस पैसा तो 1,60,000 है। तो सर एडजस्ट कर लीजिए, माइनस एडजस्ट विथ अलॉटमेंट 25,000 शेयर पे 3 रुपया करके, अभी भी बच गया। कंपनी बोली अभी तुमसे फाइनल कॉल मांगेंगे, तो 25,000 जिनको दिए हैं उनसे फाइनल कॉल 5 रुपया करके, सर 25,000 इंटू 5 1,25,000, जबकि एक्स्ट्रा पैसा कितना है? सिर्फ 85। क्या फाइनल कॉल क्रॉस होगा? नहीं, फाइनल कॉल तो सर इन 25,000 लोगों से 5 रुपया करके 1,25,000 मांगना है। 1,25,000 में तो सिर्फ 85 ही एक्सेस है, तो ये सारा का सारा पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, फाइनल कॉल क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो माइनस एडजस्ट विथ फाइनल कॉल। तीसरा, रिफंड। क्या किसी को रिफंड करना है? बिल्कुल करना है सर। इस 10,000 लोगों का एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 4 रुपए का, तो रिफंड करना पड़ेगा 40,000। तो ये था हम लोग का वर्किंग, जो हम लोग ऐसे ही करेंगे हर बार। अब आते हैं अपना सॉल्यूशन पे। सबसे पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा कितने शेयर्स पे? सर 80,000 पे, क्योंकि 80,000 एप्लीकेशन आया है, तो 80,000 इंटू 4 रुपया कितना बना? 3,20,000। पहला हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,20,000 3,20,000। दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,20,000, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने लोग मालिक बनेंगे? 80,000 लोग? नहीं, सिर्फ 30,000 लोग। और एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 4, 1,20,000। क्या कोई रिफंड होगा? बिल्कुल होगा रिफंड, वो हम लोग निकाले भी हैं 40,000 का। ये हो गया रिफंड। क्या कुछ एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। एक क्या दो एडजस्टमेंट है। अलॉटमेंट में 75 का, फाइनल कॉल में 85 का, तो लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 75। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 85। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो सर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का कुछ पैसा मिल चुका है, तो जब अलॉटमेंट का पैसा लेने वाला एंट्री कीजिएगा तो 75 घटा लीजिएगा, क्योंकि वो दे चुका। और जब फाइनल कॉल का बैंक वाला एंट्री आएगा तो उसमें 85 घटा लीजिएगा, क्योंकि वो लोग दे चुके हैं पहले से। इतना बात को लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तीसरा नंबर एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का। और अलॉटमेंट में क्या है? प्रीमियम।
₹2 का प्रीमियम चल रहा है क्वेश्चन में। तो सर अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और हम लोग सीखे हैं प्रीमियम कहां आता है, जहां पे बैंक नहीं आता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। किससे मांगेंगे? 80,000 से नहीं, जो मालिक है 30,000 से। प्रीमियम ₹2 का और फेस वैल्यू कितना है? ₹1। ₹3 के अलॉटमेंट में ₹2 क्या चीज का है? प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट का असली वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? ₹1। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से 30,000 इंटू 1। कैपिटल में 30, प्रीमियम में 60, अलॉटमेंट में 30,000 इंटू 3 90,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा, पैसा मिलने का एंट्री। कितना पैसा मांगे हैं? 90,000, जिसमें से कितना मिल चुका है? 75, तो 15,000 और मिलेगा। तो सर जो अलॉटमेंट हम लोग ले चुके हैं, पहला एंट्री में यहां देखिए क्रेडिट है, उसको माइनस करने के बाद लिखेंगे। तो 90,000 में कितना माइनस कर देंगे? 75, कितना मिलेगा? 15,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। पांचवा, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किससे मांगेंगे? ओनर। ओनर तो सिर्फ 30,000 लोग हैं। फाइनल कॉल है ₹5 का, 1,50,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ नंबर, अब क्या होगा? सर पैसा मिलेगा। फाइनल कॉल का जब पैसा लेने का एंट्री करेंगे तो मांगे हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया में तो 85 पहले ही मिल चुका है, तो सर वो माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा बाकी पैसा लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1.5 लाख रुपया मांगे, जिसमें से 85 पहले ही मिल चुका है, तो कितना बचा मिलने के लिए? 65। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये नहीं सोचिएगा कि सर फाइनल कॉल का पैसा कम मिला है। कम नहीं मिला है, पूरा ही मिला है। 1.5 लाख मांगे थे, 1.5 ही लाख मिला है, बस अलग अलग जगह मिला है। कुछ पैसा पहले मिल गया और कुछ पैसा समय पे मिला। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कभी भी कि सर अलॉटमेंट का पैसा कम मिल रहा है या फाइनल का पैसा कम मिल रहा है। कम नहीं मिल रहा, पूरा ही मिल रहा है, बस अलग अलग जगह मिल रहा है। कुछ पैसा पहले मिल गया, जो पैसा पहले मिल चुका है उसको हटा दिए। हम बोले सर 90 में 75 तो पहले ही मिल चुका, तो अब तो सिर्फ 15 ही मिलेगा ना। और 1,50,000 में 85 पहले मिल चुका, तो कितना और मिलेगा? 65,000। तो ये हुआ हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो हम लोग 5 क्वेश्चन लेके सॉल्व किए। अब हम लोग बुक पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और बुक में जो क्वेश्चन है उसको बना के देखेंगे कि सर जिस कॉन्सेप्ट से सीखे उससे क्या हमारा सारा क्वेश्चन बनता है या नहीं। बात ठीक? अभी ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा, उसका एक बेसिक डिस्कशन हुआ। अभी तक हम लोग प्रोराटा का वो बात नहीं सीखे हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर आता है। अभी तक 5 जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कहीं भी एरियर का बात नहीं किए, सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं। एरियर वाला पार्ट जब आएगा तो फिर से हम लोग प्रोराटा को, क्योंकि प्रोराटा सीख चुके हैं। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। ये तो सीख ही चुके हैं हम लोग कि सर प्रोराटा में एक्स्ट्रा जो पैसा मिल जाता है उसको एडजस्ट किया जाता है, वो सिखा चुके। जब हम लोग
इस टॉपिक में एक बार और मिलेंगे, वहां पे क्या होगा, एरियर का बात कि सर कुछ लोग अपना पैसा नहीं देते हैं और क्वेश्चन में प्रोराटा रहता है, तब कैसे डील करते हैं। जब सेकेंड टाइम उसको डील करेंगे तो वो आपको आसान लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का फंडामेंटल सीख लिए कि फंडामेंटल क्या है इसका। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और अभी एरियर वाला बात आपको नहीं सोचना है। बात ठीक लिखिए।